Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Balodra. Class 6th, Science. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पेज नंबर 48 तक कंप्लीट किया था. आज हम पेज नंबर 48 का सेकंड जो पैराग्राफ है, सेकंड जो हेडिंग है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे. 6.2 कुड देयर बी अदर वेज टू बिंग अ चेंजेस. ओके, कि क्या जो चेंजेस हैं उसके अदर वेज भी हो सकते हैं चेंजेस होने के, है ना. जैसे हमने पहले पढ़ा था रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज. तो क्या इसके और भी अदर वेज हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे. वी ऑल हैव सीन द टूल्स which are used to dig the soil. Have you ever seen how to iron blade in these tools? It's fixed to the वुडन हैंडल. क्या आपने देखा होगा मोस्टली जो कुल्हाड़ी वगैरह जो होती है या जो आयरन ब्लेड होती है, उसके हैंडल के अंदर क्या करते हैं हम, वुडन जो एक लकड़ी जो होती है, जैसे फिगर में आप देख रहे हो कि जो आयरन के जितने भी ये ब्लेड है उसके साथ में क्या करते हैं अपन, वुडन जो है वो यूज़ करते हैं. इस वुडन को इसके अंदर फिट करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोहे को गर्म करते हैं और उसके बाद में जब इसका जो होल जो है वो बड़ा हो जाता है तो उसको फिट कर देते हैं, तो वो उसके साथ में फिट हो जाती हैं. द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ रिंग इन विच द वुलन हैंडल इज फिक्स्ड नॉर्मली. द रिंग इज अ स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल. कि वुडन का जो हैंडल होता है उस आयरन की रिंग से काफ़ी हल्का सा बड़ा होता है, स्लाइटली. ओके, smaller in a size wooden handle. The handle, the ring is a headed, it becomes slightly larger in size. ओके, और जैसे ही अपन उसको रिंग को क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट देते हैं, यानी उसको गर्म करते हैं, तो उसकी जो साइज़ क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है, मतलब थोड़ी सी फैल जाती है, तो उसका जो हैंडल है वो उसके अंदर प्रॉपर जो है वो फिट आ जाता है. नाउ द हैंडल इजीली फिट into the ring. When the ring cool down, it's contract and fits tightly on the handle. और जैसे ही वो ठंडा हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा कि जैसे ही रिंग ठंडी हो जाएगी तो वो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है, तो उसके हैंडल के ऊपर नॉर्मली ये फिट आ जाता है. Such a change is also fixed for fixing the metal rim on the wooden wheels of the chart as shown in fig 6.7. Again the metal rim is made slightly smaller than wooden wheels. On hitting the rims, expand the fit into the wheels. Cool water to appear over the rims which contract and fit tightly on to the wheels. मोस्टली क्या करते हैं, जैसे ये आपको फिगर में दिख रहा है, इसमें क्या बताया गया है कि जैसे ये चार्ट का जो एक पहिया है उसके ऊपर में, मतलब बैलगाड़ी का एक पहिया है, उसके ऊपर जैसे ये आयरन की जो रिंग लगानी है तो वुडन के ऊपर डायरेक्टली लगाएंगे तो नहीं फिट होगी, तो हम क्या करेंगे, इस रिंग को थोड़ा सा गर्म कर देते हैं. जैसे गर्म करेंगे तो ये इसकी जो साइज चौड़ी जो हो जाती है वो एक्सपेंड हो जाएगी, मतलब फैल जाएगी, तो हम इजीली उसके ऊपर चढ़ा देते हैं पहिए के ऊपर. और जैसे ही अपन इसको पहिए के ऊपर चढ़ा के उसको ठंडा पानी में डाल देते हैं या ठंडा पानी इसके ऊपर डाल देंगे तो वो नॉर्मल साइज जो कूल डाउन होके अपनी नॉर्मल साइज में आ जाएगी और इजीली इस पहिए के ऊपर चढ़ सकती है. व्हेन द हीट water in a pan, it's being to boil after some time. If we continue after heating further, the quantity of water in the pan beginning to decrease. और हम क्या करते हैं, एक हॉट पेन लेते हैं जिसके अंदर पानी जो है वो गर्म करते हैं, और जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा तो उसकी जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, यानी कम होने लगती है. द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर. और वाटर जो है वो डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर की जो लेवल डिक्रीज इसलिए होती है क्योंकि वाटर जो है वो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होके वहाँ से बॉयल के अंदर से रिमूव होने लग जाता है. In activity 7, chapter 5, you have observed that water vapor gets changed into liquid water
when it is cooled. ओके, कि जैसे आप लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ा था, एक्टिविटी 7 में भी यही बता रहे हैं कि चैप्टर 5 में क्या पढ़ा था आपने कि वाटर को जितना आप हीट करोगे तो वो हीट होके क्या वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होने लगता है, और वापस उस वाटर वेपर को आप कूल डाउन करोगे तो वो वाटर के अंदर वापस चेंज हो जाती है. वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस, और हम लोगों ने देखा है मेल्टिंग ऑफ आइस कि आइस कैसे पिघलता है. आइस मेल्ट व्हेन इट्स हीटेड, और आइस कब मेल्ट होता है, जब उसको गर्मी मिलती है. What does the change into, और उसके अंदर क्या चेंज होता है. Is it possible to change this water back into ice, कि क्या ये जो चेंज हुआ है वो वापस आइस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है. Yes, it is reversible. Let us observe some changes. Now next, activity 7. Take a small candle and measured its length with a scale. Now fix it at a suitable place and light it. आपको क्या करना है, कैंडल लेनी है और उसकी जो लेंथ है वो मेजर करनी है, यानी लंबाई आपको नापनी है, और उसको एक सुटेबल फिक्स प्लेस के ऊपर रखनी है और उसको लाइट यानी उसको जलाना है. Let it burn for some time. Now blow out of the candle and measure its length अगेन. और आपको उसको जला के थोड़े टाइम बाद में क्या करना है, वापस उसकी जो लेंथ है वो मेज़र करनी है, जैसा कि फिगर 6.8 में आपको दे रखा है. 6.8 में आपको दे रखा है. ओके, कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड, कि क्या जो 6.8 में जैसे आपको दे रखा है ये कैंडल, तो क्या वापस जितनी जलाई थी हमने वापस उसको हम उतना बना सकते हैं. इट इज पॉसिबल. इफ वी वर द टेक सम वैक्स इन अ पेन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड. ओके, अगर हम उस वैक्स को क्या करेंगे, वापस जितना वैक्स जो है वो साइड में गिरा है उसको हम गर्म करके वापस उस कैंडल के वापस शेप के अंदर डाल देंगे, तो हम उसको वापस रिवर्सिबल चेंज बना सकते हैं, वापस कैंडल को उतना ही बना सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, रिपीट एक्टिविटी 7 विथ अ इंसेंस स्टिक. Wait till the burn away completely. What are the changes that occur in the incense stick? The stick burn to produce some new material. आपने देखा होगा जो इंसेंस स्टिक का मतलब होता है धूप बत्ती, जो आपके घर में जलती है, तो वो जब जल जाती है तो उसकी कोई भी राख नहीं होती, लेकिन उसकी जो फ्रेग्रेंस है, उसकी स्मेल जो है, उससे हम उसको फील कर सकते हैं. These are a एश एंड सम गैसेज, और उसकी जो तो हल्की सी ऐश होती है, ऐश यानी राख होती है, और सम गैसेज होते हैं. वी कैन नॉट सी दिस गैसेज बट वी कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल, कि हम उसकी गैसेज को देख नहीं सकते लेकिन उसकी जो स्मेल है उसको फील कर सकते हैं. कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या ये भी चेंज जो है वो रिवर्स्ड हो सकता है. एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच ऑक्यूर्ड इन द मैच स्टिक you used to lighting the candle और इंसेंस स्टिक, कि आपने जब मैच स्टिक को यूज़ करके कैंडल जलाई थी और जो इंसेंस स्टिक थी उसको जलाया था, तो क्या वापस जो जिस मैच स्टिक का यूज़ करके आपने उसको जलाया तो क्या वापस मैच स्टिक को वापस नॉर्मल कर सकते हो, नॉर्मल शेप एंड साइज में लेके आ सकते हो. इट इज़ पॉसिबल. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो फार वी हैव डिस्कस्ड द चेंजेस ऑक्यूरिंग in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? In chapter 4 we dissolve salt in water. chapter 4 में हमने क्या पढ़ा था कि हम salt को water के अंदर dissolve करते हैं. Do you think a change occurred in a salt or in a water? It is possible to reverse this change. Wait in a chapter 5 we learn how to separate salt from its solution in water. So we can say that the change due to dissolving salt water to be
रिवर्स्ड। ओके, तो हमने वाटर के साथ में सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व किया था, और हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ा है कि हम वाटर से जो सॉल्ट है वो रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसीजर है, ये जो चेंजेस हैं वो कैसा है, रिवर्सिबल। ओके, पहले ask if we have ever seen curd being set. A small quantity of curd is added to a warm milk. The milk is stirred and is set inside a few hours at a warm place. In a few hours, a milk changes into curd. Can this change be reversed? आपने पहली क्या कहती है कि हम थोड़े टाइम के लिए क्या करते हैं कि दही को एक गरम मतलब गुनगुने दूध के साथ में अंदर डाल देते हैं, और थोड़े टाइम बाद उसको गर्म प्लेस में रखने के बाद में थोड़े कुछ घंटों के बाद में उसको वापस देखते हैं तो जो दूध था वो हमारा कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट हुआ मिल्क जो है वो वापस मिल्क के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं हम उसको। इट इज़ रिवर्सिबल चेंज? नो, इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि दही को हम वापस दूध के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। We find that a few ways to bring about a changes in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance. We also find that some changes can be reversed while some other cannot be reversed. There must be many other ways to changing things around us. It is possible that some of them could be reversed, thus changes around could be grouped as those can be reversed or could not be reversed. Cannot be reversed. In higher classes, you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped. कि हायर क्लासेस में आपने अभी तो छोटे छोटे ये चेंजेस देखे हैं, हायर क्लासेस में आप इसके बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, और ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको मैं पीडीएफ के साथ में इनके आंसर्स बता दूंगी, और आपको ये आज का आपका होमवर्क रहेगा, तो ये आपको आपके होमवर्क में करना है। ओके, ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉइंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ओके, टेक केयर।